हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ दिव्यांग स्टोरी एक्सप्लेन टू एंड मैं हूँ आपकी तिहू। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे एंड डियर आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड स्टोरी से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट हो ताकि उसका नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना करिए। ये स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर करी फैन फिक्शन है, इसका रिलाइजर को भी ले लेना नहीं है। प्रीवियस पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो पहले उन्हें वॉच कर लीजिए, फिर इस पार्ट को वॉच करना, तभी आपको ये स्टोरी लाइन समझ में आएगी। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है गाइस, ये माई रूड हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट है एंड ये सिर्फ एक मैरिज है स्टोरी है, तो इसको स्टोरी की तरह सुनना एंड एंजॉय करना। ओके भाई, ओके। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमें दिखाया जाता है हमारा बेबी आयुआन जो था उसको आइसक्रीम खाने का वो जिद कर रहा था, बार बार मम्मा मम्मा कर करके वांग जी को इरिटेट करता। तो विंग कहता है क्या हुआ बेबी को आइसक्रीम खाना है? तो वांग जी कहता है हाँ बट इससे ये बीमार है। तो वांग जी को विंग कहता है ये बीमार नहीं होगा, मैं लेके आता हूँ आइसक्रीम। उसके बाद जब वो लोग आइसक्रीम इंजॉय कर रहे हैं, आइसक्रीम पार्लर में जाके, एक आइसक्रीम पार्लर में जाके वो लोग अपनी आइसक्रीम इंजॉय कर रहे होते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है डियर जो हमारा विंग और वांग जी थे उनको एक पर्सन नोटिस कर रहा था एंड हमें दिखाया जाता है वो विंग का एक्स बॉयफ्रेंड था, जो कि विंग और वांग जी को इस तरह से देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है एंड वो गुस्से से आँख बोबला हो जाता है एंड वो उस पार्लर में सीधा जाके घुस जाता है एंड विंग का कॉलर पकड़ता है एंड कहता है कि ये सब क्या हो रहा है विंग। तो विंग उससे अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहता है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है मेरा और तुम्हारा रिलेशनशिप टूट चुका है और तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। तो वांग जी को देख के वो पर्सन कहता है हाँ ये तुम्हारा फैमिली और ये बच्चा किसका है? विंग कहता है शट अप, तुम्हें मेरे परिवार के बारे में बीच में बोलने का कोई हक नहीं है और तुम होते कौन हो मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी बोलने वाले। और खबरदार अगर तुम कभी मेरी लाइफ में दोबारा आए ना तो आई स्वेयर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा एंड पुलिस तुम्हारा वो हाल करेगी, तुम ज़िंदगी भर पछताओगे कि तुमने किससे पंगा लिया था। तुम जानते नहीं हो विभूषण को कि वो भूषण क्या चीज़ है। जिस दिन जानोगे ना उस दिन अपनी ज़िंदगी अपनी लाइफ को कोसोगे कि किस दिन तुम मुझसे मिले थे। हमारा जो इंसान था वो थोड़ा बहुत डर जाता है, लेकिन उसके बाद वो वांग जी के पास जाता है, वांग जी का गला दबा रहा होता है बट बेबी आयुआन जो है वो रोने लग पड़ता है एंड विंग जाता है और जाके उसको एक खींच के थप्पड़ मारता है एंड उसके मुँह पे एक पंच मारता है एंड कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड का कॉलर पकड़ने की, तुम मुझसे मारना चाहते हो बट तुम्हें इतना बता देता हूँ कि तुम्हें मेरे हस्बैंड को छूने से पहले मुझसे गुजरना होगा, समझे? एंड गेट लॉस्ट, मेरी फैमिली के बारे में बीच में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। दोबारा कभी मेरी फैमिली में अपना ये सड़ा हुआ मुंह लेके मत उठा के मत लेके आना। तुम्हारा जाओ जो उसको बहुत इंसल्टिंग फील होता है वो वहाँ से चला जाता है एंड वांग जी को फर्स्ट टाइम इस बात का एहसास होता है कि विंग सिर्फ उससे प्यार करता है बिकॉज उसने जो आज करा है वांग जी का स्टैंड लेकर, तो हमारा जो वांग जी था उसके दिल में आज विंग के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इज्जत बढ़ गई थी एंड वो कहता है थैंक यू सो मच विंग मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझसे इस तरह प्यार करते हो विंग। इस तरह बोलते बोलते वांग जी का आईज से ना डियर आंसू निकल पड़ते हैं एंड वांग जी कहता है प्लीज़ काका मुझे माफ़ कर दो, आई नो मैंने आपको बहुत हर्ट किया बट मैं लिटरली यही चाहता हूँ कि अब आप मेरी लाइफ में रहो एंड कभी मुझसे दूर ना जाओ। तो विंग कहता है ओह माय क्यूट हस्बैंड मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। उसके बाद विंग जो होता है बेबी के और वांग जी के फोrehead पे किस करता है एंड कहता है मेरे लिए तुम दोनों ही मेरी फैमिली हो। आई नो मैंने पास में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की है जाओ की वजह से, बट जाओ की वजह से मैंने अपना इतना टाइम मैं तुमसे दूर रहा, मैंने अपने थ्री ईयर्स का मैरिज को उसकी वजह से तोड़ने का कोशिश किया था बट मैं तुम्हें प्रॉमिस दिलाता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। वांग जी कहता है ओके गगा एंड विंग कहता है कि मैं आज ही तुम्हारे घर आ रहा हूँ एंड तुम्हारे मॉम डैड से तुम्हें और बेबी आयुआन को लेने के लिए कहूँगा। तो फिर वांग जी कहते हैं नो 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 गगा बिकॉज मॉम डैड ना आयुआन से बहुत अटैच्ड है और वो मुझे कहीं नहीं जाने देंगे, अगर मैं आ भी जाता हूँ तो बेबी आयुआन को कहीं नहीं देंगे बिकॉज वो लोग बेबी आयुआन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है एंड आज तो मेरे अंकल तक कह रहे थे कि अगर बेबी आया हमारा बेबी मतलब सिचुएशन जो है वो अगर कहीं चला गया या वांग जी चला गया कहीं तो उनका क्या होगा। तो विंग कहता है इट्स ओके तुम टेंशन मत लो मैं खुद बात करूँगा, अगर आज नहीं करनी कभी ना कभी तो मैं करूँगा ही बट मुझे मेरी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार है। उसके बाद वो वांग जी फिर से वांग जी के और बेबी आयुआन के जो
फ्लोरिडा वहाँ पे विंग किस करता है, कहता है चलो अब ऑफिस चलते हैं, काम पे ज़्यादा हो। दूसरी तरफ हमें जाओ का सीन दिखा रहा होता है जिसे बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील हो रहा होता है। एंड वो सोच रहा होता है भांग जी तुमने मुझसे मेरे विंग को फिर से छीन लिया, बट मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं रहने दूंगा, तुम्हें ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है, बिकॉज तुमने मेरे विंग को मुझसे अगेन छीन लिया। पहले तो तुमने उससे मैरिज कर ली और अब फिर से उसकी लाइफ में आ गए हो एक बच्चे के साथ लेकर। तुम लोगों की जान बसती है ना उस बच्चे में, मैं उस बच्चे को ही मार डालूंगा। उसकी तरफ हमें विन का सीन दिखाया जाता है जिसने जो है उसे वो जाओ के बारे में सब कुछ जानता था। उसे पता है कि जाओ इस बार क्या सोच रहा है एंड वो वांग जी को हर्ट करने के बारे में सोच रहा है। तो विन ने पहले से ही वांग जी के लिए 2 डिटेक्टिव हायर कर दिए थे। एक डिटेक्टिव जो था वो जाओ के ऊपर नज़र रख रहा था उसकी पूरी हरकतों पर कि वो क्या करता है क्या नहीं, और दूसरा डिटेक्टिव उसने अपनी फैमिली के लिए रखा होता है जिन फैमिली पे, ताकि जिन्स के जो पर्सनस हैं वो वांग जी के बारे में जान ना सके। बिकॉज जिनजुशन का जो ब्रदर है, जिनजुशन का ब्रदर जो है वो वांग जी के पीछे बहुत पहले भी पड़ा हुआ था। हमने देखा था गाइस पास्ट में कि एक पर्सन वांग जी को बहुत ज़्यादा उसका पीछा करता था। वो कोई और नहीं, वो जिनजुशन का भाई था जो कि उसका पीछा करता रहता था। विंग ने नोटिस किया था कि वो वांग जी का पीछा करता है, तो इसलिए विंग नहीं चाहता था कि वांग जी को कोई भी परेशान करे या उसके बेबी को, इसलिए उसने विंग ने जो है वांग जी के लिए जो है 4 बॉडीगार्ड्स जो है अपॉइंट कर रहे थे जो कि वांग जी को दिन रात जो है वो गार्ड करेंगे। उसके बाद वांग जी जो है हंसते खेलते जब ऑफिस में आते हैं तो वो देख के शॉक हो जाते हैं, बिकॉज ऑफिस में जो है वो वांग जी के फादर और उसके अंकल आए हुए थे एंड वो लोग जो है वो विंग के बारे में पूछ रहे थे। विंग जब देखता है तो वांग के हाथ में बेबी आई होना था और साथ में वांग जी का फेस सीधे नीचे हो जाता है एंड वो लोग वांग जी के फादर जो होते हैं वो बेबी आयान को उसके हाथ से छीन लेते हैं एंड वांग जी के अंकल विंग के मुंह में थप्पड़ मारते हैं। कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे से फिर से रिश्ता जोड़ने की। तो विंग कहता है अंकल मैं वांग जी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई नो मैंने पास में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करा है, बट मैं वांग जी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और अपनी फैमिली को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। वांग जी भी मेरे साथ रहना चाहता है, आप पूछ सकते हो। तो वांग जी की तरफ देखते हैं तो वांग जी का सिर नीचे होता है। वांग जी कहता है हाँ डैड मैं आयन के साथ रहना चाहता हूँ। बेबी आयन भी देखिए ना उसके साथ कितना हैप्पी था, जब आपने उसकी गोद से लिया तो आयन कैसे रो रहा था, अब समझिए ना डैड। काफ़ी समझाने के बाद जो हमारे लैंड कुरैन होते हैं वो और वांग जी के फादर मान जाते हैं एंड वो लोग फिर से विंग को एक मौका देते हैं कि वो वांग जी का ख्याल रखे एंड तब तक वो कहते हैं कि बेबी आयन हमारे पास रहेगा, सुरक्षित रहेगा हमारे पास। तो कहते हैं बट डैड में आपको पता है ना मैं बेबी के बिना नहीं रहती। तो कहते हैं तुम्हें कौन भेज रहा है, तुम भी हमारे पास रहोगे जब तक कि आयुन 1 ईयर का नहीं हो जाता, तब तक तुम विंग के पास उसके घर रहने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बेबी को कुछ भी हो। तो कहते हैं ठीक है बट मैं अपना ऑफिस नहीं छोड़ूंगा। तो कहते हैं ठीक है तुम अपना ऑफिस को कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद जो थे सभी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो दूर हो गए थे, बिकॉज विंग ने कन्फेस कर लिया था कि उसका जाओ से कोई भी रिश्ता नहीं है एंड वांग जी भी बताता है कि जाओ ने आज क्या किया एंड वांग ने उसे किस तरह हैंडल किया। तो सभी लोग बहुत हैप्पी थे। उसके बाद वो सभी लोग चले जाते हैं। लास्ट सीजन जो होते हैं वो जब जंक्शन के पास पहुँचे थे तो हमें उन दोनों का सीन दिखाया जाता है। जंक्शन को टबी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था एंड वो बार बार रोते हुए कह रहा था शीजन प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। तो शीजन जो होते हैं वो उसे कार में डालते हैं और उसके बाद वो उसे डॉक्टर के पास लेके डॉक्टर जो होती है वो हमारी वेन किंग होती है एंड वो हमारे जंक्शन को चेक करती है एंड कहते हैं कुछ नहीं, बस इनका बेबी जो है वो उनके टमी में किक कर रहा है जिस वजह से उन्हें बहुत पेन हो रहा है। लिटरली ऐसा बार बार हो भी सकता है, बिकॉज जब भी बेबीज जो है वो टमी में अंदर होते हैं तो वो किक करते हैं जिस वजह से मदर को जो है बहुत पेन हैंडल करना पड़ता है। तो कहते हैं बट इसे आचंक को तो कोई खतरा नहीं है ना, कोई डेंजर वाली बात तो नहीं है। तो वो कहते हैं नहीं ये सिर्फ नॉर्मल बात है, बिकॉज जो भी प्रेग्नेंट होता है तो उसको इन सब सिचुएशन को हैंडल करना ही पड़ता है। तो कहते हैं ठीक है। उसके बाद जो हमारा जंक्शन होता है उसको जो हमारी ये होती है रैंकिंग होती है वो उसके लिए कुछ मेडिसिन जो होती है वो दे देती है। उनको कहती है कि आप ये मेडिसिन जो है उसको रेगुलर खिलाना एंड विटामिन की जो मेडिसिन है वो उसे रेगुलर खिलाना। आयरन का गोली देती है उसको खाने के लिए एंड कहती है कि ये सारी मेडिसिन जिससे रेगुलर खिलाना एंड जो भी हेल्दी मतलब हम लोग इसको सिरप लिखेंगे वो इनको ज़रूर देना। तो वो कहता है ठीक है। उसके बाद वो लोग जो है उनसे निकल जाते हैं एंड वहाँ जन कहता है मैं इतना सारा मेडिसिन नहीं खा सकता। तो मलांची जन कहते हैं क्यों नहीं खा सकते, माय बेबी आचेंग
तुम्हें तो खाना ही पड़ेगा बिकॉज ये बेबी के लिए। तो अचानक मुँह बना दो, कहता है बेबी बेबी बेबी, तुम्हारे लिए बेबी सब कुछ हो गया, मैं तो कुछ हुई नहीं। प्लान से चेंज होते हैं, वो गाड़ी को रोकते हैं, वो तभी के तभी नीचे तुम्हारी जंक्शन के लिप्स पे एक छोटा सा पैशनेट किस कर देते हैं। जंक्शन भी जो है वो मेल्ट हो जाता है किस में। एंड चैन कहता है अब तुम्हें पता लगा मेरे लिए मेरे बेबी से पहले तुम आते हो, बिकॉज तुम सही रहोगे तभी बेबी सही रहेगा, तुम हैप्पी रहोगे, तुम्हारा मैं से इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हें अभी भी एहसास नहीं। तो जंक्शन कहता है मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, बट तुम कभी कभी मुझे बहुत इरिटेट करते हो यार। गगा सॉरी। उसका लैंसी चैन उसके फोटो टिकट करता है एंड कहते हैं अब मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ बिकॉज मुझे मीटिंग अटेंड करने जाना है। तो जंक्शन मुँह फैला के कहता है ओके। लैंसी चैन उसे घर पे छोड़ते हैं एंड अपनी मदर से कहते हैं, मदर इन लॉ से कहते हैं कि मदर इन लॉ प्लीज़ इसका अच्छे से ख्याल रखिए, एंड ये मेडिसिन हैं जो डॉक्टर मेंटेन नहीं लिखी है तो इन्हें टाइम पे दे देना, मैं मुझे मीटिंग के लिए जाना। तो मैं उसकी मदद कहती है बेबी प्लीज़ पहले सिचन पहले तुम लंच करके जा। तो सिचन कहते हैं मदर मैं बहुत लेट हो गया, मैं बाहर से कहीं कुछ खा लूँगा तो प्लीज़। उसकी मदर कहती है नो यहीं पे बैठो। उसके बाद उसके बैठाते हैं और उसको सर्व करते हैं फूड। फिर जंक्शन होता है वो तैयार है अपने हस्बैंड को देख। लंच चेंज होते हैं अपने साथ साथ वो जंक्शन को भी फूड खिलाते हैं। जंक्शन मुँह बनाते हुए कह रहा होता मम्मा उसमें थोड़ा सा मिर्ची कम है। तो लैंसी चैन को उसकी मॉम लैंसी चैन कहते हैं कि आचेंग तुम्हारे लिए डॉक्टर ने ऐसा ही फूड खाया है, अगर तुम ऐसा फूड खाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही फूड खाऊंगा ओके। तो जंक्शन कहता है ओके। उसके लैंसी चैन फिर से उसके प्रोडक्ट पे किस करते हैं एंड फिर वो वहाँ से चले जाते हैं एंड कहते हैं कि मम्मा आप ख्याल रख लेना इसका एंड आप दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करना। उसके बाद जंक्शन जो है उसको लेके उसकी मदर इन लॉ घर चले उसकी मदर जो है वो चले जाते हैं एंड लैंसी चैन अपनी मदर इन लॉ को बाय करके वहाँ से निकल जाते हैं। तो डियर्स कैसा लगा है आपको पार्ट? आई नो ये पार्ट बहुत शॉर्ट है बट यहाँ पे जो है वो 2 पार्ट्स में अब कंप्लीट हो जाएगी। इसके अब से 2 पार्ट आएंगे, उसके बाद ये फैन फिक्शन खत्म हो जाएगी बिल्कुल। सो आगे जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून।